स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ओवैसी ने फिर साधा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, बोले दोनों को हरे रंग से परेशानी। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो परिवार की एक महिला को दिए जाएंगे हर माह 2000। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के फिर बागी तेवर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काम की जमकर की तारीफ। एक और बड़ी अपडेट, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें, बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ओवैसी ने फिर साधा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, बोले दोनों को हरे रंग से परेशानी। दरअसल दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर निशाना साधा है। बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस को हरे रंग से दिक्कत है, वो इस रंग से नफरत करते हैं। बीजेपी और आरएसएस सोचते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि ओवैसी तो हरे रंग में रंग जाने वाले हैं। ओवैसी ने आगे कहा है कि कर्नाटक के गुलमार्ग में स्टेशन के बाहर हरे रंग को हटा दिया गया। मैसूर में एक बस स्टैंड के पास गुंबद नुमा चीज थी, उसे भी हटा दिया गया। ओवैसी ने आगे कहा है कि ये लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिना नोटिस दिए घरों को तोड़ देते हैं। रमजान के महीने में दिल्ली में घर तोड़ दिए गए। ये काम बीजेपी और आरएसएस ही कर रही है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि चाकू तेज करके रखो, कभी त्रिशूल बांटने की बात करते हैं। खुल्लम खुल्ला बातें होने के बाद भी सांसद साध्वी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हाल ही में ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं वाले बयान पर पलटवार किया था। ओवैसी ने पूछा था कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय हैं। दोस्तों, दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर, बीजेपी सांसद वरुण गांधी के फिर बागी तेवर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काम की जमकर की तारीफ। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों बागी तेवर को लेकर चर्चा में है। बता दें कि वो अक्सर पार्टी के कार्यकालों पर सवाल खड़े करते हैं। बता दें कि इसी बीच वरुण गांधी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी द्वारा अखिलेश की तारीफ करना राजनीतिक गलियारों में इसके बहुत कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद ने कहा है कि मैंने पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है, अक्सर अखबारों में लेख भी लिखता रहता हूँ। अखबारों में छपे मेरे लेख आप सब ने भी पढ़े होंगे। मैंने एक दिन सोचा कि लोगों को जीवन के लिए कौन से आर्थिक मानक है जिसके अंतर्गत एक किसान या फिर आम आदमी उसमें आ जाए। आखिर किसान और आम आदमी आत्महत्या करने क्यों मजबूर हो जाता है। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उस मामले में मैंने एक पत्र अखिलेश यादव को लिखा। इस पत्र में मैंने लिखा कि सीएम जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने आगे कहा है कि सीएम से मैंने ये मांग की कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जो इस मानक के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने इस पर बड़ा दिल दिखाते हुए अधिकारियों से बात कर डेटा साझा करने की बात कही। साथ ही अखिलेश ने अधिकारियों को बोला कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, उनकी पूरी मदद की जाए। ये कुछ प्रदेश के गरीब लोगों के लिए करना चाहते हैं। इसके बाद हमने अखिलेश सरकार द्वारा 42,000 लोगों की सूची पाई। इसके बाद मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम है, अकेले नहीं कर पाऊंगा। तब हमने सोचा कि ये काम अब कैसे किया जा सकता है। बता दें कि वरुण गांधी के इस बयान के बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहीं अब वो ये सपा से तो नज़दीकियां नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वरुण गांधी पिछले कई महीनों से केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। चलिए अगली खबर, कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो परिवार की एक महिला को दिए जाएंगे हर माह 2000। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने कर्नाटक में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्येक परिवार के प्रमुख महिला को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को एक जनसभा में कहा कि राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत एक साल में महिलाओं के खाते में सीधे 24,000 रुपये भेजे जाएंगे। इससे पहले पार्टी हर परिवार को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुकी है। मालूम हो कि इस साल मई में राज्य में चुनाव होने हैं।
बता दें कि प्रियंका वाड्रा ने महिला बहुल सभा में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हालात बेहद शर्मनाक है। राज्य के मंत्री नौकरी दिलाने के बदले 40% कमीशन लेते हैं। राज्य में जनता की 1.5 लाख करोड़ की लूट की गई है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।